और धोखे से डिवोर्स भी दिया है। चोरी के लिए जब जेल जाओगे ना, और साथ में आलमरी भी देनी पड़ेगी, वो पता चलेगा। ब्रिलियंट। आखिर सच सामने आ गया ना। मानसी, तुम्हें इस बात से दुख नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें इस बात से दुख है कि तुम्हारा घमंड टूटा है, कि एक नौकर ने इतनी मजाल की कि तुम्हें मानसी को छोड़ा है। हाँ, इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। और तुम इस नौकर को अच्छे कपड़ों में, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लड़की के साथ नहीं देख पा रही हो। यही सारी चीजें है ना, इसलिए तुम मुझे अभी धमकी दे रही हो। मानसी, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, सब सहा, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं वो वाला आकाश नहीं रहा, एक पिंजरे में कैद परिंदा। अब मैं आजाद हूं। आई एम फ्री टू डू व्हाट। वाह, बहुत अच्छा। तुम यहाँ टाइम पास करते रहे ना, और वहां वो फटीचर आकाश मानसी से मिल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे उस कमीने ड्राइवर के सामने गिड़गिड़ा रही थी वो। और इससे पहले कि वो ड्राइवर तुम्हारी और मानसी की जिंदगी में वापस आए, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, आकाश को 10 करोड़ की चोरी के इल्जाम में पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। पूरे दिन हवाला की हवा खाएगा तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी उसकी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो पैसे आखिर आकाश के नाम पे हमने ही तो लिए थे। अगर पुलिस ने जरा भी इन्वेस्टिगेट किया तो हम फंस सकते हैं। पर मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि वो भिखारी की औलाद यहाँ पहुँच कैसे गया, और उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से हुई। कहीं उसे हमारे 10 करोड़ की हेराफेरी के बारे में पता तो नहीं चल गया, या फिर वो अपने इंसान्स का बदला लेने आया हो। इतनी हिम्मत कब से आ गई उस फटीचर में? कहीं ऐसा तो नहीं वो मानसी को अपने आप से दूर रख के अपनी कमी का एहसास दिखा रहा है? अगर ये बात सही है तो उसकी चाल सही साबित हो रही है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एक गंदी नाली के कीड़े इतनी आसानी से नहीं मानते। हमें उसको हमेशा हमेशा के लिए मानसी की लाइफ से हटाना पड़ेगा। याद रखना, तुमने मेरे 10 करोड़ चुराए थे। चोरी के लिए जब जेल जाओगे ना, और साथ में आलमरी भी देनी पड़ेगी, वो पता चलेगा। क्या है ये सब? तू यहाँ क्या कर रहा है? अमन, मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं, प्लीज हट जा मेरे रास्ते से। हटेगा तो तू मानसी के रास्ते से। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुझ जैसे सड़क छाप आशिकों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तेरे और मानसी के रास्ते से 1 साल पहले हट चुका हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर कमीने, आज तो तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा। अपनी गंदी जुबान को लगाम दे और अपने चमचों को लेकर यहाँ से निकल, वरना देख क्या रहे हो, मारो साले को। तुम कौन हो? उठाकर फेंक दो इसे। ओ लड़की, भूलो मत मैं इस कंपनी का जीएम हूँ। फेंक क्यों रहे हो? निकालो इसे। रुको। आइंदा मेरे से पंगे लेने की कोशिश मत करना। जिन पैरों पे आया है ना, अगली बार इन्हीं पैरों पे वापस नहीं जाएगा। और हाँ, वो पुराना वाला आकाश, मुझे वही आकाश समझने की भूल मत कर। आउट। थैंक यू सो मच काव्या। अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आकाश, तुम मेरे होते हुए कोई टच भी नहीं कर सकता। तुम्हारी एक्स वाइफ भी नहीं। मैं तुम्हारी वैल्यू जानती हूँ आकाश, एंड यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट। तुम्हारे इस दिल में मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है क्या? अमन, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अरे बताओगे भी, इस चोट को देख के लग रहा है तुम्हें किसी ने मारा है। तुम्हारे इस ड्राइवर ने, और इसके साथ एक लड़की भी थी जिसके टुकड़ों पे पल रहा है। देखो कैसे घूर रहा है मुझे, झूठ बोल रहा है।
गुंडे तो इसने बुलाए थे मुझे पिटवाने। झूठा तो तू है जो मानसी के 10 करोड़ रुपए लेके भाग गया और फिर उन्हीं पैसों से उस बाजारू औरत के साथ अय्याशी कर रहा है। वैसे रेट क्या है उसका? हाँ, जबान संभाल के दिव्या। देखो देखो कैसे गुस्सा दिखा रहा है मुझे। गुस्सा आ गया? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस टोन में बात करेगा अभी? तुम तो ऐसे नहीं थे आकाश, उस लड़की के चक्कर में इतना बदल गए हो। इसने मुझे खुद बोला ये तुम्हें पूरी जिंदगी अकेला रखेगा, तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं देगा, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। और मैं तो उसे समझाने गया था कि तुम उसे कितना मिस कर रही, और हम तो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये अमन कितना झूठ बोलेगा तू? मानसी, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा है क्या? और कुछ? अमन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑफ कोर्स तुम्हें तो अमन पे ही भरोसा होगा। मानसी, 5 साल मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं समझा। तुम्हारे नाज नफरत नखरे सब कुछ सामने, लेकिन फिर भी तुम्हें इस पे भरोसा, मेरी एक बात पे भरोसा नहीं। तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले माफी मांगो अमन से। माफी इस घटिया इंसान से? अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? क्या कर रहे हो तुम? तुमने शराब पी हुई है ना? छोड़ो छोड़ो मुझे। जाने मन प्रॉब्लम क्या है? हम पहली बार थोड़ी ना नजदीक आ रहे हैं, और कितना इंतजार करवाओगी? तुमने शराब पी रखी है, और सच बात तो ये है कि तुम मेरे दोस्त हो। जाओ यहाँ से। जिस तरह से तुमने आज उस ड्राइवर के आगे मेरी साइड ली, मुझे पता है तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार? तुम मेरे दोस्त हो, और सच तो ये है आकाश से प्यार करने लगी है। आकाश से प्यार करती हो? उस इंसान से जिसने दूसरी लड़की के आगे तुम्हें ह्यूमिलेट किया, तुम्हें डिवोर्स दिया और तुम्हारे 10 करोड़ भी लेके भागा, उससे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ मैं उससे प्यार, और वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है। और वैसे भी मैंने उसे कभी ह्यूमिलेट नहीं किया, पब्लिकली हो या पर्सनली। ये तो पूरी तरह उसकी गिरफ्त में लग रही है। ऐसा क्या जादू कर दिया उसने? मैंने उसके साथ हमेशा जानवरों जैसा व्यवहार किया, उसने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, हमेशा अपनेपन से प्यार किया, मेरी केयर करी। प्यार करती हो? प्यार करती हो उससे? प्यार करता है? ये तो हाथ से निकल गई है एकदम। मानसी तो उस ड्राइवर के लिए पागल हो गई है, उसे आकाश की ही रहने देते हैं। ये लड़की किसी बड़े पोस्ट पे लगती है, खूबसूरत है, सेक्सी भी है। कल के लिए माफी मांगकर इसे पटा लेता हूँ। अमन, तुम्हें अब अपना जाम इसे दिखाना होगा, अब ये तुम्हारी है। Don't touch me! मैं तुम पर सुहागरात वाले दिन चिल्लाई, सर्वेंट रूम में रखा, तुमने मुझे संभाला जब मैं टूट गई थी, मेरी सेवा की जब मैं बीमार थी, हमेशा मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिए, और मैं तुम्हारा ही बर्थडे भूल गई। बर्थडे? आज तो आकाश का बर्थडे। रिमाइंडर, 15 मिनट रह गए। ये मौका आज मैं मिस नहीं कर सकती। हैप्पी बर्थडे आकाश। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे भी ओपनली सेलिब्रेट नहीं कर सकती। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हें मेरा बर्थडे याद रहा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स, स्पेशल इंसान का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे तुम मिल गई हो, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर कुछ तो देना पड़ेगा ना मुझे।
चल अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। And can I kiss them? आकाश दरवाजा खोलो। आकाश खोलो दरवाजा। मैम प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए मुझे कोई ऐसे छू नहीं सकता। मैं जो चाहूँ मैं करूँगी। हीरापति तो इस औरत के लिए मुझे छोड़ रहे हो? छोड़ो, कब से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? इसके लिए डिवोर्स दिया ना तुमने मुझे? डिवोर्स मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं दिया, तुमने मुझे मजबूर किया था इसलिए तुम्हें डिवोर्स दिया। तो अब तो इस 2 कौड़ी की औरत के लिए झूठ भी बोलने लगे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थे। हाँ, तुम्हें चिढ़ाने के लिए मैंने आकाश से जरूर शादी करी थी और कई बार सोचा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। तुम गलत समझ रहे हो। ये सब आधी अधूरी बातें हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब कौन भेज रहा है। बस करो ये ड्रामा और निकलो यहाँ से। चलो आकाश, हम तुम्हारा बर्थडे वेस्ट नहीं कर सकते इस पागल औरत के चक्कर में। चलो। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। तू ना एक ड्राइवर ही सही था। इस लड़की के लिए तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं तेरा और इस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। तुम मेरे होते हुए ना आकाश को टच भी नहीं कर सकती हो। और तुम तो इसे सर्वेंट समझती थी ना, सर्वेंट रूम में रखती थी। पर ये मेरा प्यार है और मैं इसे अपने दिल में रखूंगी, जो इसकी असली जगह है। समझी? मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारा साया भी इसके आसपास नहीं भटकेगा। अब देख लो यहाँ से। चलो आकाश। आकाश, वो जो कह रही है उसे कहने दो। तुम मेरी बात सुनो।